हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। हम जो चैप्टर कर रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसको कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होगा? सस्पेंशन इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इससे आपको क्या आया दिमाग में? हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता था? जिसमें सोल्यूट जो था वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता था और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती थी, है ना। तो जो सस्पेंशन है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स वो क्या होंगे? डू नॉट डिजोल्व नहीं होंगे, बट रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। सस्पेंडेड का मतलब जिस भी मीडियम में हम उनको डिजोल्व कर रहे हैं, अगर पानी में हम डिजोल्व कर रहे हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स को, तो वो सस्पेंडेड वो घूमते रहेंगे पूरे मीडियम में, ठीक है ना। तो सस्पेंडेड रहने वाले हैं, डिजोल्व नहीं होंगे, प्रेजेंट रहेंगे, उसी मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे जिसमें हम उनको डाल रहे हैं, बट वो उसमें डिजोल्व नहीं होंगे। तब जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज suspension. So it is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended in the medium. ठीक है, सस्पेंशन की डेफिनेशन पता लगी, प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता लग गया है दैट सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture, ठीक है। The particles of suspension can be seen with naked eye, यानी कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है और किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नेक्ड आई से हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। यानी कि अगर आप एक बीकर में सस्पेंशन ले रहे हो, ठीक है, दिस इज सपोज दिस इज सस्पेंशन, और सस्पेंशन में हमें पता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। वो डिजोल्व तो होते नहीं है सोल्यूट के पार्टिकल्स, वो इसी में ही बने रहते हैं। तो जब रे ऑफ लाइट आती है ये उनको क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जिस वजह से उनका पाथ जो है वो हो जाता है विजिबल। नाउ द नेक्स्ट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये समझना भी जरूरी है कि सस्पेंशन को अनस्टेबल क्यों कह रहा है? बिकॉज द सोल्यूट पार्टिकल्स दे सेटल डाउन व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे कब? जब हम उसको कैसा छोड़ देंगे? अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब आपने सस्पेंशन लिया, उसको हिलाओ मत, बिल्कुल भी एक जगह पे हमने उसको रख दिया। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो पहले मीडियम में सस्पेंडेड थे वो सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? दे विल सेटल डाउन। अब वो नीचे बैठ जाएंगे तो फिर होगा क्या? उन सभी पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर पाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? सिंपल सा फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर लगा के आप क्या करोगे उसको, क्योंकि फिल्टर पेपर आप इसमें एक सेपरेटिंग फनल में फिल्टर पेपर लगाओगे, ठीक है, और नीचे एक हमने रख दिया बीकर। तो जो इसका सस्पेंशन था वो सारा जब हम इसमें डालेंगे तो फिल्टर पेपर में से लिक्विड सारा पास हो जाएगा और जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हमें फिल्टर पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उन सभी पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं? दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अच्छा, उसके अलावा और भी मेथड है कि अगर हमने उसमें ही लिया हुआ है तो यहाँ से कॉर्क खोल दो, जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे। When the particles settle down, suspension do not scatter light anymore। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पार्टिकल्स जब बैठ गए अब वो स्कैटर नहीं करेगा बीम ऑफ लाइट को। क्यों स्कैटर नहीं करेगा? क्योंकि अब तो जो पार्टिकल्स पहले उसमें सस्पेंडेड थे जो कि उनको रे ऑफ लाइट को इधर उधर क्या कर रहे थे? स्कैटर कर रहे थे। अब तो वही पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं। पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं तो अब रे ऑफ लाइट आएगी और सीधी चली जाएगी, उसमें स्कैटरिंग होने नहीं वाली है, ठीक है। तो इसको इसीलिए सस्पेंशन को अनस्टेबल कह रहे हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाते हैं। दे विल सेटल डाउन वंस द सस्पेंशन विल लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसका याद रखना कि जो चौक एंड वाटर,
चौक का पाउडर लो, उसको पानी में डिसॉल्व कर दो, तो शुरू में तो आपको नजर आएगा कि उसके जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो उसमें मूव कर रहे होंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, बट कुछ टाइम बाद अगर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे विल सेटल डाउन. सो दिस वाज ऑल अबाउट सस्पेंशन. नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, देन वी विल स्टार्ट विद कोलाइडल सॉल्यूशन. So students, let us study about colloidal solution now. Colloidal solution are the solution in which particles of colloid are uniformly spread throughout the solution. Uniformly spread होंगे, इसमें जो है ये हमें लगेगा कि जो colloidal solution है वो क्या है, homogeneous mixture है, but actual में it is a heterogeneous mixture. Uniformly spread तो होंगे particles, but वो उसमें proper dissolve नहीं हुए होंगे, ठीक है ना. इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सस्पेंशन पार्टिकल्स. सस्पेंशन अभी किया था, उसमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. उसके पार्टिकल्स हम नेक्ड आई से भी देख सकते थे, बट इसके लिए हमें फिर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी आँखों से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ के वो पार्टिकल्स नहीं देख सकते हैं. किसके पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. एग्जाम्पल, मिल्क और पानी. अगर मैं आपसे कहूँ कि दूध और पानी मिला दो, तो वो एक्चुअल में बन रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना. उसमें पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए हैं, उसमें पार्टिकल्स का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है. अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देख पाएंगे कि मिल्क के पार्टिकल्स वो पूरे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं, किसमें, वाटर में. द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. जो इसके पार्टिकल्स हैं भले ही उनका साइज छोटा है, बट फिर भी वो क्या कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट अगर उसमें से पास होगी उसको स्कैटर कर सकते हैं. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. और इसी फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट. ये आपको एक्टिविटी भी नजर आ रही होगी. एक बीकर में उसने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दूसरे में लिया है उसने मिल्क एंड वाटर. इधर से जब लाइट पास होगी तो इसके अंदर पाथ ऑफ लाइट जो है विजिबल नहीं होगा, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. बट जो मिल्क एंड वाटर है ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड ये लाइट को स्कैटर करेगा एंड दिस विल गिव दिस इफेक्ट विच इज टिंडल इफेक्ट. इस इफेक्ट को और कहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब फाइन बीम ऑफ लाइट वो किस में एंटर होगी, किसी एक रूम में, किसके थ्रू, एक स्मॉल होल के थ्रू. ये आपने देखा होगा कभी भी जब धूप एकदम से होती है और थोड़ी सी अगर लाइट आपके रूम में एंटर हो रही होती है तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना. तो वो पार्टिकल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं. डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स हमारे आसपास हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं. वो कब नज़र आते हैं, जब वो एक किरण आती है धूप की, है ना, सनलाइट की एक रे ऑफ लाइट में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने सारे विजिबल होते हैं. तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है ना. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. और कहाँ पे ऑब्जर्व हो सकता है, जब सनलाइट कहाँ से पास होती है, थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. काफ़ी ज़्यादा घने जंगलों में भी आपने देखा होगा कि ऊपर से वो पेड़ों के अंदर से काफ़ी सारी जो लाइट्स आ रही होती है वो स्कैटर होके आ रही होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं हमारे पास एयर में, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट हैं, वो क्या कर देती हैं, रेज ऑफ लाइट को स्कैटर कर देती हैं. और उस वजह से हमें जो टिंडल इफेक्ट है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं घने जंगलों में दिन के टाइम में, ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टिंडल इफेक्ट. तो ये आपको पता लग गया होगा. अभी तक का अगर मैं रिवाइज करवाऊँ तो हमने क्या पढ़ा है कि जिस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हों तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन. उसके पार्टिकल्स का साइज स्मॉलर सस्पेंशन के मुकाबले में, बट स्टिल हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट स्टिल वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. और लाइट को स्कैटर करेंगे तो जो इफेक्ट आएगा वो होगा टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट
क्या जब फाइन बीम ऑफ लाइट हमारे रूम में एंटर कर रही है थ्रू अ स्मॉल होल, तो उसको उसमें स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग कौन करवा रहा है? डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स। इस इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ पर? जब हम फॉरेस्ट में जाएंगे, डेंस फॉरेस्ट में दिन के टाइम में। तो इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी हमने कर ली हैं। क्या फर्स्ट तो याद रखना है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है? छोटा है। किसके कंपैरिजन में? सस्पेंशन के कंपैरिजन में। तो नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इट कैन बी विजिबल। दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड मेक द पाथ विजिबल। ये हम देख चुके हैं कि वो लाइट को स्कैटर करेंगे और फिर लाइट का जो पाथ है वो हमारे लिए विजिबल हो जाएगा। इस केस में पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। सस्पेंशन में क्या था? थोड़ी देर के लिए उसको रख दो बीकर को, तो सारे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो सारे कहाँ पे? सेटल डाउन हो रहे थे, नीचे बैठ रहे थे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पानी में दूध थोड़ा सा मिला दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि जो मिल्क के पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए और ऊपर ऊपर पानी रह गया, नीचे नीचे दूध रह गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। लास्ट प्रॉपर्टी इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उसमें मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट फिल्टर पेपर यूज करो और फिल्टर कर लो सोल्यूट के पार्टिकल्स को। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिल्टर पेपर लगाएं और मिल्क का जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाए, पानी पानी अलग हो जाए, दूध में से पानी, है ना। तो इसके लिए स्पेशल टेक्निक यूज होती है विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में तब जाके हमारे पास उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे जो है वो रिवॉल्व, उसको वो चीज़ घूमती है, तब जाके फिल्टर होता है। और इसमें जो फिल्टर पेपर है वो भी वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ होता है। सिंपल जो है फिल्टर पेपर वो यूज़ नहीं होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट फिल्ट्रेशन मेथड से किसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता? कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक तो डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या है? ये सोल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है ना, कि जिसको हमें डिसॉल्व करवाना है, जिसमें डिसॉल्व करवाना है, दैट कंपोनेंट विल बी नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सोल्यूट है लिक्विड और उसको लिक्विड में ही मैंने डिस्पर्स करवाना है, तो फिर क्या फॉर्मेशन होगी? एमल्शन। तो फॉर्म क्या होने वाला है? एमल्शन। तो अगर मैं जो अभी तक एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, लिक्विड जो है, मिल्क जो है वो लिक्विड है। मिल्क को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? एमल्शन। लिक्विड को अगर सॉलिड में डिसॉल्व करवाओगे तो क्या बनेगा? जेल। जितनी भी ये जेली होती हैं, जो जैम्स जो मिलते हैं बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, तो उसमें लिक्विड वो किस में डिस्पर्स हो रखा है? सॉलिड में। तब जाके जेल की फॉर्मेशन हुई है। जो अब सेट वेट जेल जो बालों में लगाने के लिए भी आती है, तो उसमें भी लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करवाया हुआ है। तो इसका पूरा जो टेबल है वो भी अब आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपने सारे याद रखने हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो चेंज हो रहा है ना। डिस्पर्जन मीडियम पे ही डिपेंड कर रहा है कि जब हम गैस सॉलिड में डिसॉल्व करवा रहे हैं, जब हम गैस उसमें लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे हैं, और जब गैस में ही डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम वो चेंज होता जाएगा। उस हिसाब से टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन वो भी चेंज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब इस चैप्टर में इस टॉपिक के बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो रह गया है, दो टॉपिक्स। तो ये दो टॉपिक्स जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना, वीडियो पे कमेंट करो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैप्टर की पुरानी वीडियोज़ अगर वो मिस की हैं उनका थंबनेल भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और बाकी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये काम पूरा कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।